सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश सेक्शन फॉर द आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन। जो स्ट्रेटजी मैं आपसे शेयर करूंगा ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है। ये आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क एनी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होगी। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने इंग्लिश को अप्रोच किया था और मेरा इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन हुआ था, तो आप भी किस तरीके से इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन के प्रीलिम सेक्शन में इंग्लिश नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश सेक्शन लेके नहीं चलना है। इंग्लिश सेक्शन आपको अभी से ही लेके चलना है ताकि आप फ़ायदे में रहें। मेंस का पेपर 200 मार्क्स का होता है, उसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स होते हैं इंग्लिश के। आपको ऑप्शन में हिंदी भी मिलती है, अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो आप उससे भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश की स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा आपको किस तरीके से फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको अपना इंग्लिश ग्रामर कवर करना है, क्योंकि एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं और बेसिक भी आपको आना चाहिए। आपको बेसिक आएगा ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ग्रामर का यूज़ करके आंसर कर पाएंगे। तो इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़रूरी है। मैंने इंग्लिश ग्रामर निमिषा बंसल की मैम की बुक से, सॉरी नॉट निमिषा बंसल मैम, नीतू सिंह मैम की बुक से किया था। आप चाहें तो और किसी टीचर की बुक यूज़ कर सकते हैं। निमिषा बंसल मैम की बुक आती है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उनका यूट्यूब पे फ्री वीडियो, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। एनी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट प्लीज़ कंप्लीट द इंग्लिश ग्रामर सो यू गेन कॉन्फिडेंस एंड यू कैन स्कोर गुड। आपको एक मोटिवेशन आएगा इंग्लिश पढ़ने का। सेकंड, आपको करनी है निमिषा बंसल की मैम की परफेक्शन की क्लास। मैंने परफेक्शन बैच से ही किया था। मैंने 40 to 50 क्लास ली थी। एटलीस्ट मैंने 30 लिखी हैं, लेकिन मैंने मोर देन 30 क्लास ली थी। उस क्लास लेने का फ़ायदा ये था कि मुझे मालूम चला कि इंग्लिश को अप्रोच कैसे करना है, आरसी कैसे सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये इनिशियल के लिए अच्छा है। आप 30 to 40 क्लास अपने हिसाब से ले लीजिए। आप कोई भी टीचर से पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जिससे कंफर्टेबल लगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन को अप्रोच करने का आइडिया होना चाहिए। ये 2 पॉइंट होने के बाद रियल तैयारी अभी से स्टार्ट होती है। आपको साथ में रीडिंग की हैबिट बिल्ड करनी है। एकदम इजी बुक लीजिए, स्कूल इंग्लिश बुक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, इंग्लिश में ही पढ़िए। एकदम इजी स्टार्ट करिए। 10 मिनट से स्टार्ट करिए। मैंने 30 मिनट्स लिखा, आप 10 मिनट से चालू कर लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, फिर 20, फिर 25, फिर 30 मिनट्स। रीडिंग करते करते जब आपकी एक रीडिंग करने की आदत हो जाएगी, कि आपकी हैबिट हो जाएगी, उसके बाद आपको करना है एडिटोरियल। एडिटोरियल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एडिटोरियल करना ही करना है। एडिटोरियल के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब के वीडियोस का सहारा लीजिए, ताकि आपको एडिटोरियल थोड़ा समझ आए, पढ़ने में थोड़ा हेल्प हो, थोड़ी आपको वोकेबलरी उसकी समझ आने लग जाए। तो सबसे पहले आपको एडिटोरियल वीडियो से करना है। वोकेब नोट मत कीजिएगा, नहीं तो इतनी सारी लिस्ट हो जाएगी 3-4-5 हज़ार वर्ड की, आप कभी लर्न नहीं कर पाओगे। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, उसका यूज़ करके, या फिर वो बार बार आएगा आप अगर रेगुलर एडिटोरियल देखोगे तो। एक बार आपको एडिटोरियल पढ़ने आ जाए, उसके बाद मैंने वीडियो से करना बंद कर दिया था। देन आई यूज़ अफेयर क्लाउड। अफेयर क्लाउड के अंदर हिंदू एडिटोरियल का एक कोर्स आता है, बहुत ही नॉमिनल पैसों में आपको मिल जाएगा। इट्स अराउंड 100 to 200 रुपीज़। उस कोर्स को अगर आप लेंगे सो उसके अंदर आपको वोकेबलरी मिलेगी। पहला वो वोकेबलरी पढ़ लीजिए, उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पिक्चर, मीनिंग्स होते हैं, सब कुछ होता है। आफ्टर दैट आपको हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल मिलेंगे। उन आर्टिकल का आप यूज़ कर सकते हो। वो दोनों आर्टिकल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप दोनों आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेंगे, दैन वो दोनों ही आर्टिकल पढ़ने के बाद आप उसके बेस पे ही उस पर एक मॉक टेस्ट होता है, एक छोटा सा क्विज़ होता है, जो कि 20-25 मार्क्स का होता है। आपको वो देना है। तो इसमें आपकी 3 चीज़ें होंगी, वोकेबलरी हो गया, रीडिंग हो गया एंड क्विज़ भी हो गया। तो एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने फॉलो किया था, इसे मैं अपने डेली रूटीन में यूज़ करता था। डेली मेरा पहला काम ये रहता था कि जो अफेयर क्लाउड का हिंदू एडिटोरियल वो पहले करना है। ये 15 to 30 मिनट्स में हो जाएगा। इनिशियल टाइम ज़्यादा लगेगा, दैन यू कैन डू इन 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स में आराम से हो जाता है। नेक्स्ट आपको करना है दूसरा काम, क्विज़ और सेक्शनल टेस्ट देने। ये कोई देता ही नहीं है। नॉर्मली क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए सब बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई प्रैक्टिस नहीं करता। इंग्लिश में बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। आपने रीडिंग कर ली, आपने एडिटोरियल वाला भी प्रैक्टिस कर लिया। ये 2 काम होने के बाद आपको क्विज़ देने हैं। छोटे छोटे क्विज़ दीजिए। मैंने गाइडली के अंदर एक प्रीलिम्स बूस्टर करके उनका कोर्स आता है, वो यूज़ किया था। ये पेड कोर्स था, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन का एक सेट आता है। मैं 1 से 2 सेट लगाता था। मेरे 20 में से कभी 2 मार्क्स भी आते थे और मेरे 19 मार्क्स तक भी आए हैं। तो आपको देते रहना है, रुकना नहीं है। जो भी गलती हो रही है उसे एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए।
कि मेरे से आज ये एरर, इसमें ये ग्रामर रूल था मुझे नहीं आया, या फिर ये वर्ड का मीनिंग ये होता है, उस तरीके से आपको करना है। अगर आप गाइडली नहीं ले सकते देन यू कैन यूज़ फ्री क्विज़। फ्री क्विज़ में आप अड्डा 247 को यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस स्मोक, स्मार्ट कीड़ा, ओलाई बोर्ड, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सबके ही फ्री क्विज़ मिलेंगे, इवन गाइडली के भी फ्री क्विज़ हैं, तो आप फ्री क्विज़ का भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मतलब टोटल चीज़ें कितनी हो गई, एक तो ग्रामर आपका कवर हो गया, देन आपको रीडिंग डेली करनी है, हिंदू एडिटोरियल, अफेयर क्लाउड को प्रेफर मैं ज़्यादा करूँगा, बाकी आप कोई भी चीज़ प्रेफर कर सकते हैं। थर्ड, यू हैव टू गिव क्विज़, 1 क्विज़, 2 क्विज़, 3 क्विज़, लेकिन आपको क्विज़ देना है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके आंसर गलत आ रहे हो या सही आ रहे हो, प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। दैन आपको देना है अल्टरनेटिव डे पे आप दे सकते हैं, दैट इज़ सेक्शनल मॉक टेस्ट। सेक्शनल मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पूरा एक्चुअली इंग्लिश का पूरा सेक्शन आप समझ पाएंगे कि कैसे उसे अप्रोच करना, क्योंकि उसमें सारे वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे और वो एग्ज़ाम लेवल का होगा। सेक्शनल टेस्ट आप चाहें तो पूरा मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, अगर आप फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपको सेक्शनल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इंग्लिश कवर हो ही जाती है, लेकिन ये आपको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, अभी भी आपके पास 4 मंथ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 मंथ में आप अच्छे तरीके से इस पूरे सेक्शन को कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए ये बातें थी, आपको ये ध्यान में रखनी है। आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिएगा, इसके अंदर आपको कुछ बातें ठीक लगेंगी, कुछ आपको काम आएगी, जो काम नहीं आएगी उसे मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तो आपको जिस तरीके से ठीक लगे उस तरीके से कीजिएगा, इसमें से जो लगे आपके लिए यूज़फुल उसे लीजिएगा। और पूरी ही किसी की भी पूरी स्ट्रेटजी आपकी कोई काम नहीं आने वाली, मतलब आप किसी की भी फुल स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे वो नहीं काम आएगी, बिकॉज सबका अलग अलग होता है, लेकिन आप सारी स्ट्रेटजी में से कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, तो उसको लीजिए और अपना कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग पे लाऊंगा, कंप्यूटर अवेयरनेस पे भी लाने वाला हूँ, एंड जनरल अवेयरनेस पे भी। जनरल अवेयरनेस के लिए एक बात मैं कह देना चाहूँगा कि प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि प्रीलिम्स करने के बाद करूँगा, आप कंपटीशन से बहुत बाहर हो जाएंगे। अभी से कीजिए, अप्रैल मंथ चल रहा है, कोई देर नहीं हुई है, स्टिल यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन वेरी इजीली। 4 मंथ का टाइम बहुत होता है, आप सारी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।